Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. In our previous lecture we study about the factorization type 1 and type 2. Now we learn about the type 3 by using the formula which is a square plus 2ab plus b square or a square minus 2ab plus b square. For example, we have a value 9a square plus 30ab plus 25b square. By using the formula, we see that 9a is a square of 3a. So we write 3a in square plus we write 2 from formula and then ab. A is 3a and b is 5b because 5b is a square of 25b square. So if we closed the formula, we write the a b in whole square. A is 3a, b is 5b. So if we closed the formula, we write both values in whole square. The next example we have 16x square minus 64x plus 64. इस सवाल में फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ कॉमन वैल्यूज़ निकल रही हैं क्योंकि हमारे पास 16 कॉमन फैक्टर आ रहा है 16 का, 64 और 64 का. सो कॉमन लेने के बाद 16 एज अ कॉमन फैक्टर लेने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 ज़ा 64 सो 4x राइट हेयर एंड देन प्लस 16 4 ज़ा 64. नाउ वी अप्लाई formula to this value. So according to the formula, the first value we have which is a and the last is b. When we write the value according to the formula, firstly we write a which is x square minus 2 ab or ba. So when we closed the formula, we make a whole square of x and 2 and the sign is minus because we use a formula of minus. So x minus 2 whole square is a closed form of formula. So 16 bracket x minus 2 whole square is the answer. In the next question we have a value 8x cube y plus 8x square y square plus 2x y square. इस सवाल में भी जो हमारे पास पहले कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 2xy आ रहा है. 2xy कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर. इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो जब फॉर्मूला अप्लाई होगा जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a होगी वो आ जाएगी 2x स्क्वायर देन 2ab. ab is 2x and y then b square which is y square. And when we closed the formula, we make whole square of 2x plus y. 2x plus y whole square is the answer. Exercise 6.4 question number 1. X square plus 14x plus 49. X square plus 14x plus 49. According to the formula, we have value a. This is a and b. A is x square plus 2ab and b is 7. So a is x and b is 7. 2ab. ये जो हमारे पास मिड में वैल्यू आएगी 2ab, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू यहाँ है क्या वही वैल्यू आ रही है. 2 7 ज़ा 14x. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ए बी वैल्यू आ रही है वो 14x है. यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करने के बाद भी हमारे पास 14x ही आ रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं वो ठीक है. होल स्क्वायर बनाने के लिए हम x को और 7 को कंबाइन कर देंगे जो कि x प्लस 7 होल स्क्वायर हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 25x स्क्वायर plus 80xy plus 64y square. 25 is a square of 5 and 64 is a square of 8. So
according to the formula 5x square and 8y is b, so we write 5x 8y as ab. Multiply these values to check this value. 5 to the 10 and 10 8 the 80. इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 80xy वो इसके अकॉर्डिंग आ रही है, तो ये फॉर्मूला जो अप्लाई किया जा रहा है वो ठीक है। फॉर्मूला क्लोज करने के लिए होल स्क्वायर बनाने के लिए हम 5x और 8y को कंबाइन करेंगे और होल स्क्वायर बना के लिख देंगे। दिस इज़ द आंसर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वैल्यू 7a पावर 4 प्लस 84a स्क्वायर प्लस 252। 7a पावर 4, 7 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ इस पर फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, जो कि हमारे पास कॉमन आ रहा है 7। हमने यहाँ पर 7 जो है वो एज अ कॉमन फैक्टर लिखा। 7 कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आ रही है वो a पावर 4 प्लस 7 12 ज़ा 84 देन a स्क्वायर प्लस 7 36 ज़ा 252। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये a पावर 4 है, 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इसी तरह 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। सो रिमेनिंग वैल्यू में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो a पावर 4 है वो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर स्क्वायर, दिस इज़ अ स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पावर 4 है तो जो ये 2 है ये फॉर्मूले का होगा, और ये 2 जो हमारे पास a वैल्यू है उसका, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर हमारे पास 6 स्क्वायर है, a हमारे पास a स्क्वायर था और b हमारे पास 6 है। फॉर्मूला क्लोज्ड करने के लिए हमें a और b का होल स्क्वायर बनाना है, तो a हमारे पास a स्क्वायर है प्लस b हमारे पास 6 है, जो कि होल स्क्वायर में हमने लिखा है। आंसर क्या होगा 7a स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वैल्यू x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289। x square is a perfect square of x and 289 is a perfect square of 17. So by using the formula a is x and b is 17. So a square is x square and b square is 17 square. 2ab is 2x multiplied by 17. And when we closed the formula, we make whole square of a and b. A is x and b is 17. So we make whole square of x minus 17. साइन हम माइनस का क्यों लिखते हैं यहाँ पर? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास जो साइन a और b के साथ होता है वो साइन फार्मूला क्लोज करते हुए हम मिड में लिखते हैं। अगर फॉर्मूले को देखा जाए तो 2ab के साथ साइन माइनस का था, तो फॉर्मूला क्लोज करते हुए हमने सेंटर में साइन माइनस का लिखा है। इसी तरह 2ab के साथ साइन माइनस का था, जब फॉर्मूला हमने क्लोज किया तो हमने साइन जो है वो माइनस का, तो फॉर्मूला क्लोज करने के लिए सेंटर में हमने माइनस लिखना है। फॉर्मूला क्लोज करते हुए हमारे पास x माइनस 17 होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 49x स्क्वायर minus 84x plus 36. 49 is the square of 7 and 36 is the square of 6. So when we write the perfect square, 7x square and 6x square. 7x is a and 6 is b. According to the formula 7x square minus 2ab. A is 7x and b is 6. When we closed the formula, we write whole square of a and b. A is 7x minus b is 6. And the answer is 7x minus 6 whole square. The next question we have 2a square minus 64a plus 512 और 512. इस सवाल में भी देखा जाए तो 2 जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 कॉमन फैक्टर है 2 का, 64 का और 512 का, तो 2 हमने एज अ कॉमन ले लिया।
कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आएगी वो ए स्क्वायर -32 बिकॉज 2 ज़ा 64 -2 256 ज़ा 512 512। फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू में होगा कॉमन लेने के बाद, जो कि ए स्क्वायर -32a + 256 है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए हमारे पास ए स्क्वायर है और बी हमारे पास जो है वो 16 स्क्वायर है। -2ab, a is a and b is 16. So when we closed the formula we make whole square of a and 16. So the answer is 2a - 16 whole square. In the next question we have value 9/16 x square plus xy plus 4/9 y square. So when we apply the formula, इस सवाल में हमारे पास जो a है वो 9/16 है और b हमारे पास 4/9 है। इस सवाल में हमारे पास 9/16 x स्क्वायर a है और 4/9 y स्क्वायर b है। स्क्वायर में लिखने के लिए 9 स्क्वायर है 3 का और 16 स्क्वायर है 4 का। तीनों वैल्यूज़ का स्क्वायर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। देन b हमारे पास आएगा 2/3y। सो 2ab, a is 3/4x and b is 2/3y। 3 के साथ 3 के साथ कटिंग हो जाएगी। 2 2 ज़ा 4 and 2 1 ज़ा 2। So we have only the value x, y. And when we closed the formula, we make whole square of 3/4x and 2/3y. The answer is 3/4x plus 2/3y whole square. The next question we have 49/64x square minus 2xy plus 64/49y square. According to the formula, this is a and this is b. When we open the formula, we write 7/8. 7 is the square of 49 and 64 is the square of 8. 7/8x square minus 2ab. a is 7/8x and b is 8/7y. 7 के साथ कट होगा, 8 के साथ कट होगा। रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2xy आएगी। एंड देन फॉर क्लोज्ड द फॉर्मूला वी write the a and b in whole square. The next question we have a square by b square x square minus 2ac by b dxy plus c square y square d square. यहाँ पर हमारे पास a square x square by b square a है और c square y square d square हमारे पास b है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे a स्क्वायर विच इज़ a/bx एंड b स्क्वायर विच इज़ c/dy स्क्वायर। नाउ 2ab इज a/bx एंड c/dy। ये जो हमारे पास 2ab है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगर ये वैल्यू आ रही है, इट मीन्स कि हमारा फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया है वो ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2ac एंड xy बाय bd। सो इसका मतलब कि जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है वो ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास जो है वो इसके मुताबिक ही आ रही है, सेम आ रही है। एंड फॉर मेकिंग होल स्क्वायर वी राइट a/bx माइनस c/dy whole square. The next question we have 16x power 6 minus 16x power 5 plus 4x power 4. इस सवाल में हमारे पास कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 4 विच इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 4। तो 4 कॉमन आएगा। इसके अलावा हमारे पास स्मॉलर वैल्यू हम कॉमन लेते हैं। एक हमारे पास 4 है, 5 है और 6 है, जो कि x की पावर की सूरत में लिखी हुई है। तो जब हम कॉमन लेंगे वो स्मॉलर
वैल्यू वाली हमने कॉमन लेनी है। स्मॉलर वैल्यू हमारे पास 4 है, तो कॉमन वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी, 4x पावर 4। रिमेनिंग वैल्यू जो रह जाएगी वो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जिस पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के लिए ये हमारे पास होगा a स्क्वायर विच इज़ 2x स्क्वायर एंड 1 होगा b स्क्वायर एंड 2ab इज़ 2x एंड 1। मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 2 ज़ा 4x आ रहा है। ये जो हमारे पास ab वाली वैल्यू आ रही है, इट मीन्स जो हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो ठीक है। फार्मूला क्लोज करने के लिए हम होल स्क्वायर बना देंगे 2x माइनस 1, माइनस वाला फार्मूला है, सो हम होल स्क्वायर बनाते हुए सेंटर में जो साइन लेंगे वो माइनस का लेंगे और ये वैल्यू हम साथ लिखेंगे जो हमने एज अ कॉमन फैक्टर ली थी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ वैल्यू a पावर 4 b पावर 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर एक्स वाई प्लस c पावर 4 d पावर 4 एंड y स्क्वायर। सो इन दिस क्वेश्चन दिस इज a एंड दिस इज b। a स्क्वायर हमारे पास जो आएगा पावर 4 है, सो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी जाएगी वो 2 लिखी जाएगी और जो बाहर फॉर्मूले का 2 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास पावर आ जाएगी 4 और ये जो x स्क्वायर है ये हम बाहर एज अ स्क्वायर लिखेंगे। माइनस b हमारे पास इसी तरह पावर 4 थी तो हमने यहाँ पर 2 पावर अंदर लिखी, इसकी पावर 4 थी, ये बाहर 2 लिखा जाएगा। b हमारे पास है a स्क्वायर b स्क्वायर x और b हमारे पास है c स्क्वायर d स्क्वायर y। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर x c स्क्वायर d स्क्वायर y, इन तीनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई किया जाए हमारे पास ये वैल्यू आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं वो फार्मूला ठीक है। फार्मूला क्लोज करने के लिए जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ होंगी इनको कंबाइन करके उनका होल स्क्वायर बना दिया जाएगा विच इज़ a स्क्वायर b स्क्वायर x माइनस c स्क्वायर d स्क्वायर y होल स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।